सदर आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर के मंजूरी के बाद आईनी तरमीम नाफिज। तरमीम के मुताबिक अब नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। हुकूमत का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। और हम इंशाल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात यह है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये पीटीआई रहनुमा हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं आइन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार काउंसिल, साबिक सदूर और वकला की मीटिंग कॉल करें। मुशावरत से तहरीक चलाने का लाहे अमल देंगे। वकला सीनियरिटी पर यकीन रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। हामिद खान का कहना था हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए वोट निकाल दें तो नंबर्स पूरे नहीं होते। आबिद जुबैरी ने कहा आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं, पूरी जिद्दोजहद के साथ आईन को असल हालत में बहाल करेंगे। पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस इस फाशिस्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सियासी किरदार तो है ही नहीं। मार्शल लॉ की रजीम की कठपुतलियां हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने, पीटीआई ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। आज से एक और तहरीक की इब्तिदा होगी। हुकूमत के दिन मजीद कम हो जाएंगे। शहरी, वकला और जजेस हुकूमत के कायम करदा इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे। साबिक वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया को काबू में करना हुकूमत की गलत फहमी है। आप जरा केसेस लगने दें, इन्हें लग पता जाएगा। नून लीग और पीपी का कोई सियासी किरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ने अच्छी सियासत की। मंजूर किया गया तरमीमी मुसवदा हुकूमती मुसवदे से कम नुकसानदेह। आईनी तरमीम का मकसद वफाक को मजबूत करना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत पर बिलावल भुट्टो को खराजे तहसीन पेश करते हैं। आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब मुस्बत कदम है। इस पर तमाम कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। आईनी तरमीम के बाद शफाफ अदलिया आएगी। अवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके 7 साल मुल्क की तरक्की को रोका। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश और आमरीयत पसंद सीख पान। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आज उनके हमदर्द बन रहे हैं। लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है, उनका वही मुस्तकबिल होगा जो गद्दार का होना चाहिए। जाहिर है हम उनको असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी खारिज करेंगे। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वालों को न सिर्फ असेंबली से फारिग करेंगे, उन्हें पार्टी से भी निकालेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कल हम सब महकूम हो गए, हमारे पास दिफा के लिए कुछ नहीं, हम तारीख दौर में चले गए हैं। जाली असेंबली के जरिए आइन की रूह को खत्म किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़े आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। तरमीम का तरीक़ाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। मुतनाज़े आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वकला बरादरी पीटीआई के साथ मिलकर मुतनाज़े आईनी तरमीम को अपने अंजाम को पहुंचाए। कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आजम के पास है। मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया।
26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सयाबाब में इजाफा कर दिया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता था, अब पार्लियामान करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अफसोस, कल जुल्फिकार भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। वकील हामिद खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वो फैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हामिद खान ने कहा, वो कह देता हूं जो कहना नहीं चाहता था, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता, ना हम दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमें किसी तरमीम का इल्म नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान ने कहा, ये लिखें कि मैं नए क्यों दलाइल नहीं दिए, लिखे मैंने मुतासिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजार पंजोथा बाजियाबी केस में आईबी रिपोर्ट आज ही पेश करने की हिदायत। आईजी इस्लामाबाद कल जाती हैसियत में तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बस बहुत हो गया, कल आईजी को कहें पेश हूँ। आईबी अफसर से पूछा, आपने क्या किया? आईबी अफसर बोले, दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत ने ही करना है क्या? 10 दिन हो गए कि अब बंदे को जमीन खा गई।